Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलाम वालेकुम। आज हम रसगुल्ले बनाएंगे। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से फॉलो करना है तो आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल बाहर जैसे हमें मिलते हैं उसी तरह से बनेंगे इंशाल्लाह। हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध गर्म करने के लिए रखा है। दूध को पहले अच्छी तरह से बॉईल करना है हमें। आप फुल क्रीम दूध ही यूज़ करें। दूध अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं दूध ऊपर तक आ गया है, यानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। हमने अब फ्लेम को बंद कर दिया है। फ्लेम को बंद करके 1 मिनट हम ऐसे ही दूध को रहने देंगे, इसकी थोड़ी सी हीट को निकल जाने देंगे। हमने दूध को फ्लेम बंद करके 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहने दिया है ताकि थोड़ी सी इसमें से हीट बाहर आ जाए। हम इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि छेना सॉफ्ट बने। छेना यानी कि जब हम दूध को फाड़ेंगे और जो पनीर अलग होगा वो छेना है। हम चाहते हैं कि छेना सॉफ्ट बने, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। हमने 2 टेबलस्पून नींबू का रस ले लिया है। ये 2 नींबुओं का रस है। इसमें हम 2 टेबलस्पून गर्म पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में पोर करेंगे, एक साथ पूरा नहीं। पोर करते जाएंगे और हल्के हल्के हिलाकर चेक करते जाएंगे। हम इसे इस तरह से हल्के हल्के हिलाएंगे, ज्यादा जोर से नहीं। जोर से हिलाने से पूरा छेना बिखर जाएगा। जब आपको ऐसा लगे कि पानी और दूध बिल्कुल अलग हो चुका है, इस तरह से उस पॉइंट पर हमें तुरंत इसे छान लेना है। हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है, आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से स्ट्रेनर को रखा है, छन्नी को एक बोल के ऊपर। हम दूध को इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके। आप चाहें तो नींबू के रस के बदले विनेगर भी यूज कर सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। बस इसी तरह आपको यूज करना है। जैसे ही हमें लगे कि दूध फट गया है, हमें तुरंत इसे छान लेना है। हम इस पर अब ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालकर इसे धोने से एक तो इसकी कुकिंग बंद हो जाएगी और दूसरा इसके अंदर जो नींबू का खट्टापन है वो भी खत्म हो जाएगा। हम इसे दोबारा धोएंगे। हम इसे 2 बार धोएंगे ताकि तमाम खट्टापन इसका निकल जाए। इसका हमने तमाम पानी निकाल दिया है। इसी तरह हम इस पोटली को लटका कर रखेंगे 1 घंटे के लिए किसी जगह पर, ताकि इसमें जो भी पानी एक्सेस है, ज़्यादा है, वो ड्रेन हो जाए। हम रसगुल्ले की चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है, 4 कप भरकर पानी। उसमें हम 1.25 कप शक्कर डालेंगे, यानी कि तकरीबन 250 ग्राम, पाव किलो शक्कर। हम उसमें 3 से 4 इलायचियाँ डालेंगे जिनके हमने मुंह खोल लिए हैं। इलायची ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें। फ्लेम को हाई करके शक्कर को मेल्ट होने देंगे। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। हमने चलाते हुए हाई फ्लेम करके चाशनी को पकाया है। इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है। हम फ्लेम को लो करके इसे 4 से 5 मिनट पकने देंगे। तब तक हम रसगुल्ले के बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। हमने इस छेने की पोटली को 1 घंटे के लिए टंगा कर रख दिया था। इसमें से तमाम पानी अलग हो गया है। छेना बिल्कुल तैयार हो गया है यूज करने के लिए।
छेने को हमें हथेलियों से गूंदकर बिल्कुल सॉफ्ट करना है। ये हिस्से से हम छेने को गूंदेंगे हल्के हल्के हाथों से। हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैदा मिलाएंगे और अब इसे गूंदेंगे। इसे गूंदने में हमें 5 से 6 मिनट लग जाएगी। इस तरह से हथेलियों से मसल मसल कर गूंदना है, लेकिन ध्यान रहे हल्के हाथों से मसलना है। ये चॉपिंग बोर्ड की साइड्स को छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। एक अच्छा स्मूथ बॉल बनकर तैयार हो गया है। हम अब इसके बॉल्स बनाएंगे। रसगुल्ला बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि छेना में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, वरना रसगुल्ले नहीं बनेंगे बराबर और जाकर चाशनी में बिखर जाएंगे। अगर छेना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो रसगुल्ले भी ड्राई हो जाएंगे। इस तरह से हम नींबू की साइज जितना बॉल लेंगे और हल्का सा प्रेशर देते हुए हथेलियों से इसका गोला बनाएंगे। हमें इसमें हल्का सा प्रेशर देना है ताकि इसके अंदर क्रैक्स और दरारें ना रहें। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। हमारी चाशनी पक के भी अच्छी तरह तैयार हो गई है। चाशनी में हमें उबाल आने देना है अच्छी तरह से, फ्लेम को हाई करके। फ्लेम हाई है और ये बॉईल हो रही है। हम इसमें एक एक करके रसगुल्ले डाल देंगे। तमाम रसगुल्ले हमने डाल दिए हैं, लेकिन आपने देखा कि हमने चाशनी के उबाल को इसी तरह रहने दिया। इस चीज का हमने ध्यान रखा कि रसगुल्ले डालते वक्त चाशनी का उबाल कम ना हो जाए। हाई फ्लेम पर हम इन्हें पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। हम ध्यान रखेंगे कि चाशनी बॉईल होती रहे, इसका उबाल कम नहीं होना चाहिए और हम लिड नहीं हटाएंगे, इसका ढक्कन नहीं हटाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमने इन्हें बॉईल होने दिया है। हम हल्के से ढक्कन को हटाएंगे और चेक करेंगे। माशाल्लाह रसगुल्ले बहुत अच्छी तरह फूले हैं। हल्के हाथों से हम इस तरह से इन्हें पलटा लेंगे। ध्यान रहे हल्के हाथों से करना है, इसकी फ्लेम को कम नहीं करना, हमें इसका उबाल चाहिए, ये इसी तरह उबलते रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। रसगुल्लों को हमने हल्के से चलाया है। हम दोबारा इसे कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट पकने देंगे। और 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करेंगे। हम एक रसगुल्ले को निकालकर चेक करेंगे। हम इसे एक पानी के ग्लास में डालकर चेक करेंगे। अगर रसगुल्ला नीचे जाकर बैठ जाता है, इसका मतलब वो तैयार है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर ये नीचे नहीं बैठ जाता है और अगर ऊपर तैरता है तो हम इसे दोबारा से पैन में डालकर और 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम इसमें 1 से 2 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर डाल देंगे। इसे ठंडा होने देंगे, बाद में फ्रिज में रखेंगे और ठंडा करके सर्व करेंगे। रसगुल्ले ठंडे हो जाने के बाद हमने इन्हें 2 घंटा फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। हम इन्हें सर्व करते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।